देव, मेरा मार्ग रोकने की चेष्टा ना कर, अन्यथा ब्रह्मांड को नष्ट करने से पूर्व मैं तुम्हारा जीवन समाप्त कर दूंगा। हट जाओ मेरे मार्ग से। कालांत, हम तुम्हें अनर्थकारी और अमंगलकारी कार्य नहीं करने देंगे। अब आएगा इस खेल का आनंद, इस चपल, चतुर और बुद्धिमान बालक को पाठ पढ़ाने का। ये परिचित नहीं है इस कालांत से, कालांत की शक्तियों से, पर अब हो जाएगा। दृष्ट बालक, कालांत, तूने मुझे दूसरी दिशा में भेजकर यह सोचा होगा कि मैं वहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा और तुम सहजता से इस ब्रह्मांड को नष्ट कर दोगे। वो तो मैं अब भी कर दूंगा, पर तेरी मुझे सराहना करनी पड़ेगी कि तू मेरे बिछाए काल चक्र से वापस निकल आया। तुझ जैसे बालक को तो बालक नहीं कालांत, अपना काल बोल मुझे, अपना काल। कालांत का अंतिम काल मात्र मां हिरण्यगर्भा के हाथों ही हो सकता है, अन्य दूसरा कोई मेरा अंत नहीं कर सकता। ये तेरा भ्रम है कालांत, तेरा अंत हिरण्यगर्भा माता के हाथों से नहीं, मेरे हाथों से होगा, मेरे हाथों से। मैं करूंगा तेरा अंत। कर करना तू अपने अंत की। मूर्ख बालक, यदि तू ये सोच रहा है कि तू स्वयं को प्रति पदार्थ का बनाकर मुझे रोक पाएगा, तो ये तेरी भूल है, बहुत भारी भूल। विश्वास के लिए चाहे तो चेष्टा करके देख ले। वचन देता हूं, मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा। तुम्हारे वचन पर भरोसा कदापि नहीं। इससे भी पहले तुमने मुझे वचन दिया था कि यदि मैं उस आयाम से बाहर निकल आऊंगा तो तुम मुझे समय चक्र और सूर्य देव के सातों घोड़ों को छोड़ दोगे, मुक्त कर दोगे, इस ब्रह्मांड को नष्ट करना बंद कर दोगे और वापस ब्रह्मदेव के कमंडल में लौट जाओगे। किंतु क्या तुमने ऐसा किया? नहीं किया ना? कर देता, पर जब यदि तुम आने में विलंब ना करते। अब तक तो मैं तुम्हारी आकाश गंगा के साथ साथ मंदाकिनी को भी निकल गया हूं। अब कुछ नहीं हो सकता। अब भी बहुत कुछ हो सकता है कालांत, जिसकी तुझे कल्पना भी नहीं है। क्या क्या हो सकता है? युद्ध, अभी युद्ध होगा कालांत, युद्ध। मेरे और तुम्हारे बीच अब युद्ध होगा। अच्छा, तो तू मुझसे युद्ध करेगा? तू चल आजा, मुझे तेरी चुनौती स्वीकार है।
तुझे मेरी शक्तियों का आभास नहीं है, इसलिए तू मुझसे युद्ध करने आ गया। मैं ऐसी शक्तियों का बना हूं जिस पर किसी भी शक्ति या पदार्थ या प्रतिपदार्थ का प्रभाव कभी नहीं हो सकता। इसलिए तू अपनी चेष्टा बंद कर दे और मुझे मेरा कार्य निर्विघ्न करने दे। और हाँ, तो जिस प्रतिपदार्थ के उत्साह पर तू मुझसे युद्ध करने आया है ना, मैं उस प्रतिपदार्थ को अभी तेरे अंदर से निचोड़कर बाहर निकाल देता हूं। क्या? चला जा यहां से, मुक्त करता हूं मैं तुझे। जा। जब मेरे परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं रहा, तब मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? मैं अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड का विनाश होते हुए नहीं देख सकता। तो मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे भी समाप्त कर दो। जैसी तेरी इच्छा। ये मुझे क्या हो रहा है? संभवतः सारी आकाश गंगा के भक्षण का प्रभाव है। अब इस प्रतिपदार्थ के बने काले वृत्त को भी निगल लेना चाहिए। अब समय आ गया है, मुझे अपनी जीवन लीला समाप्त करनी होगी ताकि इस ब्रह्मांड का विनाश सदा सर्वदा के लिए हो जाए। जय मां हिरण्यगर्भा। कालांत। कौन? विष्णु? हाँ, मैं। समय से पूर्व यहां मरने क्यों चला आया? चला जा यहां से। मेरी मृत्यु के साथ तेरी मृत्यु भी हो जाएगी। नहीं कालांत, नहीं ये तुम्हारी मृत्यु का समय है और न ही मेरी मृत्यु का। कालांत ने समय ला दिया है। तुझे ऐसा लगता है कालांत, किंतु तेरी अवस्था को देखकर मैं ये समझ गया हूं कि तेरी अवस्था का कारण क्या है। तुमने हनुमान को भी अपना ग्रास बना लिया है। मेरे ग्रास का अर्थ है अंत। अब सबका अंत होगा, सबका। ऐसा तुझे लगता है कि ये तेरा अंत है, किंतु ये तेरा अंत नहीं, अपितु हनुमान के अंदर जाने का प्रतिफल है। कालांत,